एपिसोड 4 शिव्या का बीमार होना। शाम के वक्त आदेश जी का घर। अन्या और अंकिता दोनों ही कॉलेज से घर आ गई थी। अन्या अपने कमरे में आराम कर रही थी। अंकिता नीचे बैठे शोभा जी से दिन भर में क्या हुआ बता रही थी और आरंभ की शिकायत भी कर रही थी अपनी माँ से। और पीछे से आदेश जी आवाज आई, आज किसकी शिकायत कर रही हैं आप बेटा? अंकिता ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, किसी की भी नहीं पापा, बस ऐसे ही कॉलेज और लेक्चर की बातें बता रहे थे माँ को। आदेश जी ने आसपास नजरें घुमाते हुए पूछा कि अन्या नहीं दिख रही, कहाँ है? शोभा जी ने भी इस बात पर ध्यान अभी दिया कि अन्या आज उन्हें दिखी ही नहीं थी सुबह से। अंकिता ने कहा, वो ऊपर कमरे ही है, रुको बुलाकर आते हैं उसको। ये कहकर वो उसके कमरे में गई। आवाज दी मगर अन्या बालकनी में बैठे ना जाने कहाँ ध्यान था, सुनाई ही नहीं दी उसको उसकी आवाज। तभी अंकिता ने कंधा हिलाया तो अन्या बिल्कुल घबरा गई, मानो जैसे उसका ध्यान यहाँ था ही नहीं। अंकिता ने कंधे पर हाथ रखा तो डर गई और अचानक से पीछे मुड़ कर देखा तो अंकिता को देख शांत हो गई। बोली, क्या हुआ? अंकिता ने कहा, चलो नीचे, माँ पापा बुला रहे हैं। अन्या कहा, तुम चलो मैं आती हूँ। अन्या ने दुपट्टा लिया और सीढ़ियों से नीचे उन दोनों के पास आते ही बोली, कैसे हैं आप? अंकल आंटी जी माफ कर देना, हम थक गए थे तो आराम करने कमरे में चले गए थे। फिर उन सब में ऐसे ही हंसी मजाक होने लगा। तब जाकर अन्या के चेहरे पर हल्की ही सही मुस्कान आई थी। ये देख ना जाने क्यों मगर अंकिता के दिल में सुकून उतरा हो जैसे। मुंबई कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। सूर्यदेव जी और समर्थ दोनों ही एक वार्ड के बाहर खड़े डॉक्टर के निकलने इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए उन्होंने घबराते हुए पूछा, अब वो कैसी है? ठीक तो है ना? ऐसे अचानक से वो बेहोश कैसे हो गई? इतने सवालों को सुन डॉक्टर ने कहा, मिस्टर शहरावत आप शांत हो जाए पहले तो, वरना आपकी भी हालत बिगड़ जाएगी। समर्थ ने तुरंत कहा, बाबा साहब बैठे, पहले कुछ नहीं हुआ है उसे, रुके मैं बात करता हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर कपूर ने कहा, अब वो बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से उनके खाने में कोई ऐसी चीज आ गई है जो उनके लिए किसी जानलेवा जहर से कम नहीं है। क्या खाया है था इन्होंने आज खाने में? समर्थ ने कहा, कुछ खास नहीं, बस गट्टे की सब्जी और रोटी ही, राइस से तो वैसे भी दूर ही रहती है, और हाँ लास्ट में मूंग दाल का हलवा जो इनका पसंदीदा है। तभी अचानक सूर्यदेव जी कहा, अरे हाँ, हम भूल कैसे गए कि उसमें बादाम था जिनसे इन्हें एलर्जी है, अगर थोड़ा भी खा ले तो इनकी हालत खराब हो जाती है। अन्या हमेशा इनके लिए अलग से रखती थी बिना बादाम का हलवा या बादाम से बनी कोई भी चीज को, हमेशा इनके लिए। अंदर वार्ड में कोई और नहीं बल्कि शिव्या थी, जो अचानक ही खाना खाने के 15 मिनट बाद बेहोश हो गई थी और जल्दी से उसे समर्थ हॉस्पिटल लेके पहुंचा था। साथ में सूर्यदेव जी भी आ गए थे। डॉक्टर बोले कि अब शिव्या खतरे से बाहर है, पर ध्यान रहे आगे से फिर ऐसा ना हो, वरना क्या होगा ये आप देख चुके हैं। इतना कह वो जा ही रहे थे अपनी कैबिन की ओर, रुकते हुए मूड के उन्होंने कहा कि हो सके तो आप अब जरा अपनी सेहत पर भी ज्यादा ध्यान दें, वरना जब वो आएगा तो उसके सवालों के लिए आपको और भी मजबूत होना होगा। और जाए आप दोनों मिल सकते हैं शिव्या से, और हाँ आज रात तो उसको यही रखना होगा, कल दोपहर तक डिस्चार्ज लेकर जा सकते हैं घर उसको। समर्थ और सूर्यदेव जी जैसे ही अंदर वार्ड में आए तो शिव्या सो रही थी। दोनों ने ही उसे उठाना ठीक नहीं समझा और वही सोफे पर बैठ गए। सूर्यदेव जी ने मन में ही कहा, आप कहाँ हैं अन्या? देख रही हो तुम्हारे जाते ही मानो जैसे सब बुरा होते जा रहा है, पहले हमारी सेहत, फिर भाई सा का घर छोड़कर चले जाना, अब शिव्या की ये हालत। अब वो तय करते हैं, अब चाहे जो हो आपको ढूंढना ज्यादा जरूरी हो चुका है, वरना मेरा घर जो तुम्हारी माँ ने बड़े ही प्यार से एक माला में मोतियों पिरोया था वो बिखर जाएगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। माफी चाहेंगे मेरी बच्ची पर, अब आपको वापस लाना मेरे परिवार के लिए जरूरी है, और सबसे बड़ी बात उसके सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, हम मजबूर हैं आपकी कसम न मानने के लिए। अगले दिन दोपहर शहरावत मैंशन। सूर्यदेव जी और समर्थ दोनों ही शिव्या को लेकर घर आ गए थे। दोनों अंदर आते ही काका से पूछा, भाभी सा कहाँ है? उनसे कहे कि शिव्या घर आ चुकी है, और इतना कह उन्होंने शिव्या को आराम से सोफे पर ही बैठाया और खुद सूर्यदेव जी उसके पास में बैठकर उसका हाथ पके हुए पूछ रहे थे, आप कैसा फील कर रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? उनके सवालों को सुन उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि बाबा साहब बिल्कुल चिंता ना करे, देखो हम ठीक है, अभी तो हम आपको और परेशान करेंगे, इतनी जल्दी कुछ ना होना हमें, और प्लीज आप ये बात जीजी से नहीं कहेंगे, वरना वो वहां पढ़ नहीं पाएंगी, आप जानते हैं सब छोड़ वो यहां आ जाएगी भागते हुए हमारे पास। दरअसल समर्थ और शिव्या को ये कहा गया था कि अन्या पढ़ने के लिए दिल्ली गई हुई हैं, जिससे दोनों चिंता ना करे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। समर्थ ने माहौल को हल्का करने के लिए शिव्या का मजाक बनाते हुए कहा कि जब देखो कुछ ना कुछ फरमाइश कर खाती ही रहती है बंदरिया कहीं की, और दीदी तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भाग के नहीं आएगी, बिकॉज यू नो आई एम हर मोस्ट फेवरेट पर्सन इन दिस, नॉट यू।
उसने इतना कहा ही था कि उसने तुरंत कहा, बाबा साहब देख रहे हैं ना, ये चीपांजी मेरा मजाक उड़ा रहा है, आप इसे कहे ना कुछ। सूर्यदेव जी ने तुरंत उसको डांट लगाई और कहा, खबरदार, जो अपने इन्हें बंदरिया कहा तो गिलहरी है, ये हमारे घर की, इनसे मेरा घर भरा सा रहता है। तब से सीढ़ियों से सुहासिनी जी ने आते हुए कहा, आ गई मेरी लाडो, कैसी हैं आप? हमें माफ कर देना सूर्यदेव, हमारी वजह से लाडो की ये हालत हुई, सच में हम बहुत शर्मिंदा है इसके लिए, ना जाने कैसे मेरे ध्यान से उतर ही गया कि बादाम से इन्हें दिक्कत है, अन्या होती तो नहीं भूलते ये हम। इतना कहते ही उनकी आंखें में नमी आ गई। ये देखते ही शिव्या उठी और उनके गले लग कहने लगी, नहीं ताए जी, गलती मेरी भी है, आपके हाथों के स्वाद के आगे हम भी भूल ही गए कि क्या खाना है नहीं खाना, उसका ध्यान देना चाहिए था। कौन है जिसके आने की बात से ही सूर्यदेव जी परेशान हो गए हैं? क्या शिव्या और समर्थ को पता चल जाएगा कि अन्या घर छोड़ के गई है? कौन है जो अन्या के जीवन में आने वाला है?